brought to you by Bajaj Freedom. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोपा। इसके जवाब में भारत की ओर से अमेरिका पर अलग अलग कदम उठाए गए हैं। रोक दी गई है अमेरिका से हथियारों, एयरक्राफ्ट की खरीदारी। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की यात्रा को कैंसिल कर दिया है। क्या कुछ हुआ है, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियारों और एयरक्राफ्ट की खरीद पर रोक लगा दी है। रॉयटर्स ने 3 भारतीय अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हफ्तों में कुछ हथियारों की खरीद के लिए वॉशिंगटन जाने वाले थे, लेकिन इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में अब तक लिखित में कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, यानी भारत जब चाहे आसानी से इस फैसले को पलट भी सकता है। रिपोर्ट में ही इस बात का जिक्र है कि एक और सौदे पर फिलहाल विराम लग गया है। दरअसल जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स बनाती है, वहीं लॉकहीड मार्टिन जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें तैयार करती है। इनकी खरीद पर भारत के साथ बातचीत चल रही थी, जो फिलहाल रोक दी गई है। इसकी वजह भी ट्रंप की ओर से बढ़ाए गए टैरिफ को बताया गया है। अधिकारियों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के लिए 6 बोइंग P-8I टोही विमान और सपोर्ट सिस्टम की खरीद की घोषणा भी करने वाले थे। इन विमानों को करीब $3.6 अरब के सौदे में खरीदने को लेकर बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन यह बातचीत अब रुक गई है। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हथियारों की खरीद और संयुक्त उत्पादन की योजना आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह ट्रंप की तरफ से लगाया गया टैरिफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 6 अगस्त को भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसमें 25% टैरिफ 7 अगस्त से ही लागू हो गया, जबकि बाकी का 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने यह टैरिफ भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने पर लगाया है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोगों की जानें जा रही हैं। ट्रंप ने कहा कि वे इसी वजह से भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर जवाब भी आया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वे खुद भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। इन सब के बीच भारत को निशाना बनाना गलत और बेतुका है। हथियारों की खरीद पर रोक का ये फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि हथियार खरीदने के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक यूं तो रूस हमारा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है, लेकिन हालिया वर्षों में भारत ने पश्चिमी देशों जैसे फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से हथियार की खरीद बढ़ाई है। सप्लायर बदलने की एक वजह यह भी थी कि रूस यूक्रेन पर जारी हमले में अपने हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसके लिए हथियारों का निर्यात करना मुश्किल हो गया है। वहीं पिछले कुछ महीनों में मॉस्को भारत को नई रक्षा तकनीक जैसे S-500 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बेचने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी भारत को F-35 जैसे फाइटर जेट बेचना चाहता है। हालांकि भारत ने किसी भी देश से अब तक कोई समझौता नहीं किया है। हालांकि न्यूज एजेंसी ANI ने डिफेंस सूत्रों के हवाले से एक बात कही है कि ये तमाम दावे जो किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। बाकी इस पूरे मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक रखते रहेंगे। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी निकिता अग्रवाल ने। नमस्ते।